बोलिए सतपुरुष भगवान की, सच्चे दरबार की, सत सनातन धर्म की, भक्तवर भगवान की, सब संतन की। तो प्रेमी सज्जनों, हर साल की भांति होली का पर्व फागुन के बाद में पाँचों को मनाया जाता है। उसी तरीके से आज भी होली का पर्व मनाया जा रहा है। अजब लोक आश्रम में पटना पक्षीवार जलेसर जनपद एटा में। तो बड़ा हर्ष का विषय है, जो कि जहाँ भक्त लोगों का आना होता है, यहाँ गुरु महाराज जी का आना होता है, तो एकांत में बैठ कर के शांति, एकता और प्रभु के मिलने के बारे में ये गोष्ठी की जाती है, सत्संग किया जाता है। इन चीज़ों में जिसकी रुचि बढ़ जाती है, उसकी प्रभु की विशेष कृपा है। और अशुभ कर्मों में जिसकी रुचि बढ़ जाती है, तो हम अशांति की ओर चले जाते हैं। आप देखते होंगे इस संसार की दशा को, ये सारा संसार कितना जोर लगा रहा है शांति को पाने के लिए। उस बनाने वाले को पाने के लिए खूब कष्ट लगा रहा है, खूब काम कर रहा है, तन से मन से धन से जुटा हुआ है। पर न तो शांति नजर आ रही, न उनको प्रभु से मिलन ही हो पा रहा है। ये कोई चीज हाथ नहीं पड़ रही है। कारण पहले भी ऐसा समय था, जो आज भी है। आँख खोल करके बैठा शांति से सब लोग शांति से बैठा आँख खोल करके, और सुस्ती को खत्म करके, आलस को खत्म करके, तब ये वचन जो होते हैं अंदर प्रवेश होंगे आपके, और वचन प्रवेश हो नहीं पाएंगे। पहले देखने को मिलता है ग्रंथों के माध्यम से कि अपने अपने परिवार में जो बच्चे होते थे, टूरिस्टर होते थे, जिनका हम चैन चाहते थे, आप भी चैन चाहते थे, वो भी चैन चाहते थे, तो उनकी सोच ये थी कि इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो अशुभ कर्मों से बच जाएं, तो हमें इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये अपने पैरों पर खड़े होकर के जीवन खुशमयी काट लेंगे, शांति से काट लेंगे, चैन मिलेगा इनकी जिंदगी में। पैसा कमा करके देने की इतनी चिंता नहीं थी पहले, शिक्षा देने की चिंता ज्यादा थी पहले। राजा महाराजाओं के घर में ये होता था। अयोध्या के राजा दशरथ थे,
उन्होंने अपने बच्चों की उन्नति करने के लिए पहले कहाँ भेजा? गुरुकुल में, वशिष्ठ मुनि के पास। ऐसी सोच क्यों की उन्होंने? क्या सोच उनकी गलत थी? अगर उनकी सोच गलत होती तो सारा संसार उनके पुत्रों को भगवान मान करके पूजा कर रहा है। कितनी सोच उनकी लंबी थी। ये सोच वहां से ज्ञान प्राप्त करके लाए। जो ज्ञान से आनंद मिला, शांति चैन मिला, दुख में भी उनको शांति मिलती थी। सुख में तो सभी को शांति मिलती है, और हृदय के अंदर में तत्व ज्ञान वास कर लेता है, उनको दुख में भी शांति मिलती है। अब जानते होंगे कि कितना संकट पड़ा समाज के देखते हुए कि राम को राज तिलक सवेरे हो रहा है। राज तिलक की जगह पर उनका क्या हुआ? 14 वर्ष वनवास हो रहा है। तो वनवास किसने दिया? घर ही नहीं दिया, वनवास दिया गया। पिताजी का बहुत ज्यादा मोह था राम की तरफ। मोह होता है ज्यादा तो ये समझो हमें उसकी जानकारी नहीं है। पिताजी उनके ये नहीं जान पाए, ये कोई बता रही है। पुत्र समझ करके मोह किया। फिर उन्होंने भी समझाया, पिताजी तुम मोह क्यों करते हो? मेरी राजगद्दी कहाँ जा रही है? अब तो 2 राजा घर में भय आते हैं। भरत को वहां का राज दे दो, अयोध्या का मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। तो वैसे पिता को किस पॉइंट से समझाया उन्होंने? पिता के प्रति कितनी भक्ति थी राम की, जो कि किस प्रकार से समझा रहे हैं। काम बिगड़ने जाए और पिता को दुख भी होने। वहां भी सोच होता है उनको थोड़ा। मुनि वशिष्ठ बोले कि शोक कैसा राम जी? शोक क्लेश का नहीं, शोक मेरे को ये तो क्या कर। संसार में मनुष्य जन्म रख करके हजारों ऋण मनुष्य के ऊपर होते हैं, हजारों ऋण चुकाने होते हैं उसको। पर हजारों ऋण न चुका पाए तो 2 ऋण जरूर चुकाना चाहिए, राम की वाणी में आया। उसके लिए सोच कर रहे हैं। क्या सोच कर रहे हैं? कि मातु पिताऊ ऋण भय नीके, पर गुरु ऋण बचाओ सोच मन जी के। माता पिता की सेवा करके मैंने ऋण चुका दिया, उनकी आज्ञा से मैं वनवास जा रहा हूँ 14 साल के लिए। पर एक ऋण बाकी रह गया। कौन सा बाकी रह गया? क्या गुरु बनाने के बाद में गुरु सेवा नहीं कर पाई तो हमारा वनवास हो गया। ये 2 ऋण के लिए तो राम जी ने भी सोच किया। राम जी ने भी सोच किया। राम की ये
भावना थी ऐसी माता पिता और गुरु के ऊपर। आज आप देख रहे हैं कितनी पूजा पठन हो रहे हैं, कितनी देव के स्थानों में लोग ठोकरें खा रहे हैं, कितने क्या क्या कर रहे हैं, पर माता पिता की गुरु की आज्ञा कौन पालन कर रहा है? कितने लोग कर रहे हैं? 1%, 2%। राम की आदत पर कहाँ चल रहे हैं? राम की पूजा वो मानी जाती है जो राम के आदर्शों पर चले, राम के बताए मार्ग पर चले, तो उसकी राम की पूजा मानी जाती है। और उनके आदर्शों पे नहीं चले, उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं करे, तो राम की पूजा से क्या लाभ हो रहा हुआ? सारा संसार पूजा में लगा हुआ है, उनके आदर्शों को तो फेल कर दिया है। शांति की बात आती है, मुझे भी चैन मिले, मेरे रिश्तेदारों को भी चैन मिले, हम भी सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब सुखी। अरे दुनिया के लोगों, इस शांति के कोने कोने में तुम खोज लो, पर शांति तुम्हें बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरी ही बात नहीं, ये संत विवेकानंद ने भी अपने कहा है। शांति, शांति, चैन चाहिए, शांति चाहिए, दुख नहीं चाहिए, चैन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। पर ये तो पता लगा वो शांति है कहाँ जिसको सारे लोग ढूंढ रहे संसार के, वो कहाँ है शांति? वो चैन का भंडार कहाँ है? शांति कहाँ है? सारा संसार हो गया, सारा संसार अशांत दिखाई दे रहा। दिन रात क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? शांति के लिए प्रयत्न करते हैं संत कि शांति जिसे मिली तत्वज्ञानी गुरु के रास्ते से मिली, और वो शांति अपने हृदय में ही मिली। कहाँ मिली? जिसको शांति मिल जाती है तो शांति की जगह को कोई छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना चाहता। आप देखते होंगे जिक्र आता है श्रावण की साल से महादेव जी ने 87,000 वर्ष का अंदर ध्यान किया। अंदर से बाहर ध्यान क्यों नहीं कर रहे वो? अंदर इतने क्यों रमण कर गए वो? 87,000 वर्ष का जिक्र आता है, अब बाहर क्यों नहीं देखना चाहते वो? शांति बाहर नहीं मिली उनको, चैन नहीं मिला बाहर उनको, अंदर शांति मिली, अंदर आनंद मिला। आनंद के सागर में जब डुबकी लगाई तो वहां से कौन हटना चाहता है? कोई नहीं हटना चाहता है, कोई भी नहीं हटना चाहता वहां से। आइए, कोई भी नहीं हटना चाहता। क्यों? कि चैन और शांति और सुख कीड़े मकोड़े पर पक्षी भी चाहते हैं। कोई किसी को सुख पहुंचाता है, खूंखार जानवर भी उसकी सेवा में लग जाते हैं। खूंखार जानवर भी उसके तले को पैरों को चाटने लगते हैं।
हित और अनहित, पशु पक्षी जाना, ये तो पशु और पक्षी भी जानते हैं, पर मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य में आकर के सब गुणों का खान है ज्ञान, वो मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी उसको प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, न कर पाते तो चल ही कैसे सकते हैं। ये तो मनुष्य के लिए दिया गया मानवता। इस्लामी धर्म में फकीर कहते हैं कि मोमिनो, ये शरीर जो है, ये देह जो है, ये देह ही नहीं, ये अल्लाह का रहने की मस्जिद है। ये इस मस्जिद में अल्लाह मिलता है। 5 दफे की नमाज पढ़ने से, 7 दफे की नमाज पढ़ने से अल्लाह नहीं मिलता है। अल्लाह मिलता है तो तन रूपी मस्जिद के अंदर में अल्लाह मिलता है। ये फकीरों ने कहा। कैसे मिलता है? समय के जीते जागते कामिल मुर्शिद की तलाश करो। ऐसे फकीरों की तलाश करो जिन्होंने नूर देखा हो। ऐसे फकीरों की तलाश करो जिन्होंने गैबी आवाज को सुना हो। ऐसे फकीरों को तलाश करो जिसने जो सोमरस को पिला देते हो। ये तुम्हारी कुरान कहती है। खुदा खुद में है, खुद में जा खुदा मिलेगा। अगर खुद में नहीं जाता है तो खुदा नहीं। खुद में जाना पड़ेगा, अपने में जाना पड़ेगा। अपन को आप ही में पायो, अपन को आप ही पायो। बड़ी हंसी की बात है। कहा है संतों ने, मोय सुन सुत आवत हाथी, सुन सुन आवत हासी। क्यों? जल बिच मीन प्यासी। मीन अथाह सागर में घूम रही है, वो प्यासी है। कितनी हंसी की बात है। आनंद का सागर मानव के अंदर बह रहा है और मानव त्रा त्रा चिल्ला रहा है। कितनी हंसी की बात है। आनंद क्यों नहीं ले रहा? आनंद क्यों नहीं ले रहा? आनंद क्यों नहीं लेता? बड़ी हंसी की बात है। भटक रहा है आनंद के लिए, जाने कहाँ कहाँ तलाश कर रहा है, जाने कहाँ कहाँ चक्कर काट रहा है। चक्कर कौन काटता है? चक्कर तो इस वक्त भी, इस वक्त भी चक्कर कट रहा है। इस वक्त भी कौन चक्कर काट रहा है? आप शरीर से यहाँ बैठे, फिर भी आपके अंदर से भी कोई चीज चक्कर काट रही है। कोई चैन नहीं लगने दे रही आपको। यहाँ भी बैठ कर भी चैन लगने दे रही है, फिर भी चक्कर काट रही है। यही चक्कर जो काटना ही दुख का कारण है। ये चक्कर कटना बंद हो जाए, सारा दुख तो छूट करके
और सदा के लिए वो सुख सागर में रहना सीख जाता है, सदा के दुख खत्म हो जाता है। तो वहाँ जाना पड़ेगा हमें। कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरे देश में नहीं भागना पड़ेगा, काफी दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ये बाहर के हवाई जहाज़ों की आवश्यकता नहीं है, रेलगाड़ी में की टेम्पो की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? एक बात बताएं आपको, एक नक्शे लेकर के और चोटी तक और पाताल से लेकर के और ऊपर तक 14 लोगों का विवरण आता है। वो 14 लोग तुम्हारे नक्शे लेकर के सर तक मौजूद हैं। 14 लोगों की यात्रा कर सकता है बगैर हवाई जहाज की, बगैर रेलगाड़ी की, बगैर बस की, कर सकता है। कैसे कर सकता है वो? अंदर के शब्द जहाज में बैठ करके अपनी सुरत को गगन में चढ़ाता है, चढ़ाता जाता है, चढ़ाता जाता है। शब्द की जो चाल है, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा, यूं क्यों ना लिखी कर कोई बैठेगा। हर व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा, हर व्यक्ति की ताकत नहीं। इस्लामी धर्म में तो यहां तक कहा है, जो बड़े मर्द हैं वो उस जहाज में बैठ करके उसकी सैर करेंगे जहां काल भी नहीं पहुंचता। काल जाल माया जो कुछ है वहाँ नहीं पहुंच पाती है, वहाँ उस शब्द जहाज में बैठ करके वो वहाँ पहुंच जाता है। सदगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठ गया, कोई जन, जन मानी श्रेष्ठ, कोई मानी लाखों में से कोई। वैसे ये साधना सबके अंदर है। आनंद की साधना, सुख और चैन की साधना सबके अंदर है। अंदर डर किसको लगता है जाने के लिए? बता सकते हो? अंदर डर लगता है जाने के लिए। हम आपके मन को, कि मन इतना बारमुखी हो गया है, इस बार के संसार के इंद्रियों को सुख के वशीभूत होकर के मन अंदर नहीं आना चाहता, डर लगता है उसको। मन गंदा हो गया है। मन क्या हो गया है? गंदा हो गया है। तो गंदी चीज कभी पवित्र व्यक्ति के पास जा सकती है? वो परमात्मा का नाम पवित्र है। मन गंदा है, मन कैसे नाम में लगेगा? मन कैसे नाम में लगेगा? नाम नौरा है, मन सांप है। सांप डरता है नौरा से। परमात्मा का नाम क्या है? नौरा, नैला, जानते हैं? नैला, नैला है। और मन सांप है। तो ये मन कैसे जाएगा वहां डर के मारे? जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर जाता है, युद्ध करता है, तो वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब नाम पवित्र हो जाएगा और नाम परमात्मा की भक्ति में लगने लगेगा, नाम परमात्मा के नाम में लगने लगेगा,
तो नाम मन जो नाम में लगने लगेगा, मन जो परमात्मा के नाम में लगने लगेगा कब? जब मन पवित्र हो जाएगा तब।